हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से और हम जानेंगे डिटेल में कलयुग के लोगों के अंदर क्या स्पेशल है और कलयुग के लोग क्यों फेमस होते जा रहे हैं, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले प्रार्थना करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से। तो उससे पहले हम श्रीमद् भागवतम के बारे में हल्का सा ओवरव्यू भी देख लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 ही स्कंद है और आज हम 12वें स्कंद से ही पढ़ने वाले हैं। और 12वें स्कंद में कुल मिला के 13 अध्याय हैं, जिसमें 13वां अध्याय बहुत ही प्यारा अध्याय है और वह है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम का, कि श्रीमद् भागवतम की क्या ग्लोरीज है उसके बारे में। उससे पहला जो अध्याय आता है उसके अंदर पूरे भागवतम को समराइज किया गया है कि जैसे ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि स्पीकर की, अच्छा जो स्पीकर या प्रवक्ता या वक्ता होता है तो उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो जितना भी उसने पूरा पढ़ाया एंड में जाके उसको समराइज भी कर देता है। और जब समराइज हो जाता है तो लोगों को बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है कि हाँ एक रिविजन हो गया है। तो जब कोई भी चीज़ को बार बार सुनते हैं, श्रवण बार बार करते हैं, तो वो एक आपको रिमेम्बर हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो स्मरणम, विष्णु स्मरणम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने श्रवण बहुत किया। तो वही श्रीमद् भागवतम जब हम श्रवण करें तो उसका लास्ट में समरी दिया ताकि दोबारा एक समरी में श्रवण हो तो याद रह जाए। और इसमें जो आपके शुरू के अध्याय हैं, जो आपका पहला अध्याय है वो है कलयुग के बारे में, थोड़ी बुराई टाइप में है। डिग्रेडेड डायनेस्टीज ऑफ कलयुग, कैसे कलयुग में जो डायनेस्टीज थी वो डिग्रेड होती चली गई। और सेकंड जो चैप्टर है वो है सिम्टम ऑफ कलयुग। तो आज मैं कोई प्रॉपर क्लास के रूप में नहीं कर रहा हूँ, पर आज हम क्या करने वाले हैं, हम श्लोकों को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और बहुत ही क्विकली हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। साथ में बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये डिटेल बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और बहुत सारे लोगों को ये एक हेल्प भी कर सके। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं।
मैं क्विकली श्लोक बोलूँगा, ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, और जहाँ समझाने का रहेगा वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। तो जो पहला चैप्टर है डिग्रेडेड डायनेस्टीज के बारे में है, तो क्विकली इसको देखते हैं। उसके पहले एक छोटा सा प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीसुक उवाच यो अन्त्यपुरञ्जयो नाम भविष्यो बाहरधृतः तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिन्मात्मजं प्रघोत संज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकसुतः विशाखयूपस्तपुत्रो भविता राजकस्ततः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो लास्ट किंग मेंशन है, पहले जो एनिमरेशन था उसमें मगध डायनेस्टी के बारे में है। पुरंजय जो कि बाद में वृत्रधृता के वंश में जन्म लेंगे, और वो सोनक उनके मिनिस्टर होंगे, शुनक। Puranjana's minister Shunak will assassinate the king and install his own son Pradyot on the throne. The son of Pradyot will be Palak and his son will Vishakha Yupaha and his son will be Rajaka. तो ऐसे पूरी डायनेस्टी का वर्णन आता है इसमें। फिर बताया गया कैसे फिर वो जो डायनेस्टी चल रही है उसमें फिर नंदीवर्धन, फिर प्रद्योत्तम, और ऐसे वो लोग लगभग 138 साल तक जाएंगे। उसके बाद में शिशुनंग, उसके पुत्र काकवर्ण, फिर क्षेमधर्म, फिर क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ के बाद विदिशर, फिर अजात शत्रु, फिर दर्भना, फिर अजय। ऐसे चलता जाएगा। और बाद में 11वें वर्ष के अंदर आते हैं चाणक्य के बारे में, कि चाणक्य एक जो ब्राह्मण पुत्र रहेंगे, जो कि नंद जो राजा है, किंग नंद, उसके 8 पुत्रों, और उन सबको मतलब बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे, और मौर्य जो शासन है उसकी स्थापना करेंगे। और फिर 12वें श्लोक के अंदर वर्णन आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। स एव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्याभिषेक्षति तत्सुतो वारिसारस्तो तत्तश शोकवर्धनम। तो अब कोई कह सकता है कि अरे ये कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो तो 5000 साल पहले लिखी हुई गई थी, करेक्ट। और उस टाइम ये वर्णन है कि कैसे चाणक्य आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, और कैसे फिर जो गुप्ताज या मौर्याज एक वो फिर चालू हो जाएगा, और उनके पुत्र फिर अशोक होंगे। इसका भी वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो इससे हमें समझना चाहिए जो शास्त्र होते हैं इनमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का वर्णन रहता है अलग अलग तरीके से, कि जनता को उसको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। पर समस्या ये है कि लोग शास्त्र पढ़ते नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है। और जब बहुत साल बाद जब वो लोग कभी कोई भूला भटका खोल लेता है तो कहते हैं अरे ये तो शायद एडिटिंग करी गई होगी, है ना, क्योंकि उसके बारे में कैसे यहाँ लिखा है। अरे भाई सब कुछ लिखा है शास्त्र में। भविष्य पुराण में तो बहुत कुछ वर्णन है, पर उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो फिर बताया गया है कि जो अशोक है वो आगे कैसे अपना जीवन जीते रहे, और मौर्य लोगों का शासन लगभग 137 साल तक चला। उसके बाद में दूसरी डायनेस्टी आई, और ऐसे फिर जो उस डायनेस्टी आई तो वो लोग थोड़े डिबोची, बहुत ही ज़्यादा लष्टी, कामुक, इस तरह के राजा होने लगे,
जिन्होंने पूरा डिग्रेड कर दिया, और 456 साल लगभग वो सब चलता रहा। देखिए सिर्फ भोग इन सब के अंदर वो इतने सालों तक वो चलते रहे। तो ऐसे करके जो पहला अध्याय है वो पूरा उन्हीं चीज़ों में डिटेल कर रहा है, कौन सी डायनेस्टी आई, फिर क्या क्या हुआ। तो उसको हमने इसलिए डिटेल में नहीं लिया क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, पूरा लीनियर चल रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। पर ये आप लोग स्वयं से पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद पहला चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है जो कि सिम्टम ऑफ कलयुगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। श्री सुख उवाच तस्यानो दिनं धर्म सत्यम शोचम क्षमादया कालेन बलिना राजन श्रेयायुर्बलम स्मृति। धर्म, रिलीजन, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, टॉलरेंस, मर्सी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेमोरी, ये सब कुछ कलयुग में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। पहला लक्षण है ये। क्या क्या कम हो रहा है? धर्म। तो वो हम देख रहे हैं कैसे धर्म जो है वो आजकल एक नाम का धर्म रह गया है, इज्म होके रह गया है, हिंदू इज्म, है ना। तो पर एवरीबडी इज नॉट फॉलोइंग धर्म प्रॉपरली। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के द्वारा बोले हुए शब्द होते हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसको जब पालन करते हैं वो धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान के द्वारा बोले हुए शब्द क्या है? भगवद गीता। श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है और भगवद गीता भगवान के द्वारा बोला हुआ है। तो जब उसको पालन किया जाता है तो वो अपन कह सकते हैं कि धर्म पालन हो रहा है। पर जो आजकल ये एक ढोंगी पैटर्न हो गया है, जस्ट टू बिकम फेमस, लोग अपने आप को थोड़ा एक दिखाते हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, या फिर थोड़ा जादू करके दिखा दिया, थोड़ा वो जैसे डरा दिया। तो ये सब चीज़ें करते हैं और बाद में फिर वही गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो वो धर्म नहीं है। तो कलयुग में बताया गया कि जो धर्म है, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई है, क्लीनलीनेस, साफ सफाई है, क्लीनलीनेस ऑफ द प्लेस ऑल्सो, क्लीनलीनेस ऑफ द हार्ट ऑल्सो, है ना, टॉलरेंस, मर्सी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ और फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेमोरी, बुद्धि भी। और तो बुद्धि का एग्जांपल तो आप खुद देखते होंगे ना, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बना दिए जिसके अंदर हम 1 TB 2 TB 3 TB 10 TB डेटा स्टोर कर लेते हैं, उस पर हम पासवर्ड लगा देते हैं और पासवर्ड लगाने के बाद हम पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो इवन वहाँ पे भी हम देखने को मिलता है कि कैसे हमारी बुद्धि जो है वो वीक होती जा रही है। वित्तमैव कलो नृणाम जन्मचार गुणोदय धर्मन्याय वस्तवस्थायाम कारणम बलमेव ही। इन कलयुगा वेल्थ अलोन विल बी कंसिडर द साइन ऑफ मैन्स गुड बर्थ। मतलब अगर किसी के पास रुपया है तो कहेंगे ये धार्मिक है, कहेंगे अगर ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा। एक एक्टर है, वो ओपनली कहते हैं कि बीफ जो है, गाय का मांस जो है, वो उनकी फेवरेट डिश है और उसको वो बहुत प्रमोट भी करते हैं, बहुत खाते भी हैं। तो गलत है ये। उनके पास रुपया है तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। कई एक्टर हैं जो कि गलत गलत चीज़ों का ऐड करते हैं, जैसे कि गुटखा, तंबाकू या फिर सिगरेट या दारू, और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आइडियली क्या होना चाहिए था? यद यद आचरति श्रेष्ठास, यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तदेवितर जनः। जो लोग अच्छे कार्य करें, यद यद आचरति श्रेष्ठास, तो जो श्रेष्ठ बोले जाते थे पहले वो गुणों के कारण, कर्मों के कारण श्रेष्ठ होता था। पर कलयुग में श्रेष्ठतम किसे बताया गया है? जिसके पास रुपया बहुत है और थोड़ी अच्छी ड्रेसिंग स्टाइल है और थोड़े बोलने में बहुत अच्छा तरीका है, बात करते टाइम थोड़ा रेस्पेक्टफुली, एक स्माइल के साथ में जो बात करता है। एंड लॉ एंड जस्टिस विल बी अप्लाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वंस पावर। अगर तुम्हारे पास रुपया है, पावर है, तो जो तुम कहोगे वो अंधा कानून सुन लेगा, क्योंकि कानून तो क्या है? अंधा है।
फर्स्ट थर्ड, सॉरी गले में आज थोड़ा खराश है, कफ हो रखा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से इसे पढ़ सके। दाम्पत्यभिरुचिर्हे तुर्मा येव व्यवहारिका स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे शूतरमेव हि। Men and women will be live together merely because of superficial attraction। कितनी रिलेवेंट चीज लिखी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट किस लिए है? एक शारीरिक सुख के लिए। कई बार मैं कहता हूँ कि जो लोग आजकल कहते हैं कि एक जो लस्ट है उसमें लाइक लिप टू लिप किस करना, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम शास्त्र देखें, कॉमन सेंस के अनुसार भी देखें, व्हाट इट इज, एक दूसरे का सलाइवा पीना, करेक्ट। तो सी सच ए डिग्रेडेड सिचुएशन हैव कम दैट पीपल आर जस्ट रनिंग फॉर दैट सलाइवा। उससे बढ़िया कहीं से भाई 1000 रुपए देके बोतल भरवा लो एक सलाइवा की और एक एक घुट पीते रहो, इतना ही सलाइवा पीने का स्वाद है। तो दे आर नॉट इवन कॉशियस व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर डूइंग, और कल्चर डिग्रेड करते जा रहे हैं। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि मैन वुमेन में अट्रैक्शन क्या होगा, उनकी बॉडीली अट्रैक्शन। एक कहता है मुझे तेरी जेब खाली करनी है, और एक कहता है कि मुझे तुम्हारी इज्जत लूटनी है ना। दिस इज द कंसेप्ट विच इज गोइंग ऑन। और सुपरफिशियल अट्रैक्शन एक्चुअली अगर आप देखिए समझे ना, देखिए ये क्या है, चमड़ा है। तो अगर मैं इसको किस भी करूं मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा। हाँ अगर पसीना बहुत हो सकता है थोड़ा नमकीन टेस्ट आ जाए, तो चमड़े में कोई टेस्ट है? कोई टेस्ट नहीं है। और अगर मैं इन चमड़ों को साथ में ले आया तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी एंजॉयमेंट, बट स्टिल पीपल थिंक दैट टू बॉडीज रब ईच अदर टुगेदर, then they may get some taste, they may get some enjoyment। is not like that। अगर ऐसे ही होता, अगर सेक्स करने से ही लोगों को खुशी मिलती, तो जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि दे आर डूइंग सेक्स 10 times in a day, तो क्यों दुखी रहती? बट द रियलिटी इज सेक्स कभी प्लेजर देता ही नहीं है, बट सेक्स इज ए काइंड ऑफ इच। शास्त्रों में इसे खुजली के लिए बताया गया है कि थोड़ा सा इच करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर वो शांत होता है, फिर और करने का इच्छा होता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि खून ही निकाल दें। तो सेक्स डिजायर्स आर लाइक दिस। जितना आप उन पे एक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा वो बढ़ते जाएगी। जैसे भगवद गीता 2nd chapter 62 वर्ष में आता है, ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्ते सुपजायते, संग संजायते कामा, कामा क्रोधाभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो जो अट्रैक्शन प्रिंसिपल हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट पे कंटेमिनेट करने पे, आप उस पर बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पर आप बार बार सोच रहे हैं। सेम आपको अजामिल की लीला में देखने को मिलता है। अजामिल जंगल में जा रहा था, उसने एक शूद्रानी शूद्र को या फिर एक वैश्या को और एक पुरुष को मिंगल होते एक दूसरे के साथ संभोग करते देखा, और उसने देख लिया और उधर से चला भी गया, वो घर भी आ गया, बट द रॉन्ग थिंग विच ही डिड व्हाट यू नो, उस पर कंटेम्पलेट करने लग गया, उस पर बार बार सोचने लग गया, उसके ऊपर अपने विचार विमर्श करने लग गया अपने ही अंदर अंदर, और सोचा ओहो वो लोग कितने खुश होंगे, वो लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, अरे मेरे पास तो एंजॉयमेंट ही नहीं है, ओहो सच ए बोरिंग लाइफ। एंड रिजल्ट क्या हुआ? उस वैश्या को घर में लेके आ गया, घर वालों को बाहर निकाल दिया, और लगभग बताया जाता है कि 80 क्रॉस वो कर गया था, और उस टाइम उसके एक पुत्र था, 85 क्रॉस कर गया था, एक पुत्र था जो कि 10 साल का था। मतलब सोचिए कि इतनी उम्र तक भी उसको लस्टी डिजायर्स थी। और मैं एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। रिसेंटली मैं पास की ही एक हॉस्पिटल में गया था, सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक आदमी चेकअप करा रहा था, और उसकी एज थी समथिंग अराउंड 74, और उसको पिछले 6 साल से या फिर 7-8 साल से HIV उसको है, एड्स है। तो मैं उसका देख रहा था, उसका पूरा शरीर बहुत ही गंदा दिख रहा था, चारों ओर चमड़ियाँ फट गई थी हाथ में से, और उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और वो खुद भी दुखी हो रहा था, क्या सोच के, काश मैंने उस दिन वो गलती नहीं करी होती।
तो जनरली आप लोगों को पता होगा HIV का जो वायरस होता है वो 8 साल 10 साल लगभग ले लेता है कई बार बाहर आने में, और बाहर आने के बाद हाथों हाथ रिएक्शन करता है। तो देखा भी जाए, अगर उसकी एज कैलकुलेट कर जाए तो लगभग 60-65 साल के टाइम में उसने अवैध संग करे हैं, जिसका खामियाजा वो अभी भुगत रहा है HIV के रूप में। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी लस्टी डिजायर्स कम नहीं हुई, तो इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि लस्टी डिजायर्स कभी कम नहीं होने वाली। उसको कम करने के लिए हमें किसी शेल्टर की जरूरत है जो कि हमें हेल्प करे। पर कई लोग कहते हैं कि आप भोग करते जाओ, एक दिन भोग करते करते आप तृप्त हो जाओगे और आप उससे बाहर आ जाओगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। वो इच कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो वो चीज़ हमें बहुत ध्यान से समझना है। शास्त्र जो बताते हैं उसको समझिए और भक्ति के पथ को फॉलो करिए। आप धीरे धीरे इस डिजायर से बाहर आने लगेंगे। इट्स टेक्स टाइम बट इट वर्क्स, है ना। क्योंकि हमने देखा है इसमें लोगों को, उनके जीवन को चेंज होते हुए देखा है, उनको एक पूरा नेगेटिव जोन से पॉजिटिव की तरफ आते देखा है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर फॉलो किया जाए प्रॉपरली स्पिरिचुअल लाइफ तो ये डिजायर्स बहुत हद तक कम हो जाती है, और कुछ केसेस में तो जीरो भी हो जाती है। तो मैन एंड वुमेन विल लिव टुगेदर मेयरली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल अट्रैक्शन, एंड सक्सेस इन बिजनेस विल डिपेंड ऑन डिसाइड womanliness and manliness will be judged according to one expertise in sex। जैसे कॉलेज के बच्चों की तरह, क्या यार यू आर नॉट अ मैन बॉय। हाँ, अब वो मैन किस बात पे, अरे तूने दारू नहीं पी, यू आर स्टिल अ किड। दैट इज राइट वे और रॉन्ग वे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। अगर वो दारू नहीं पी रहा है तो आप उसको कैसे कह सकते हो यू आर अ किड। अरे नहीं, ही इज ए एक्चुअल मैन, ही इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। बट अकॉर्डिंग टू शास्त्र में दिया हुआ है कलयुग के अंदर ये हालत होने वाला है। तो हमें बहुत अपने आप को बचा के रखना जरूरी है। मैन एंड वुमेन आर जज बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज इन सेक्स। ए मैन विल बी नोन एज ए ब्राह्मण जस्ट बाय वियरिंग ए ब्राह्मणिकल थ्रेड। 25 पैसे का जनेऊ उसने पहन लिया है तो उसको कह देंगे कि वो ब्राह्मण हो गया। क्वालिटी चाहे उसमें हो ही नहीं, है ना। तितिक्षुवा कारुणिका सुरधम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। साधु के कई एक गुण बताए गए हैं कि क्या क्या गुण उसमें होते हैं। तितिक्षुवा कारुणिका सुरधम सर्वदेही नाम, सबको आत्मा के स्तर पे देखिए। अजात शत्रु, उसके कोई शत्रु नहीं है, ऐसा इंसान। जैसे कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका जो पहला वर्ष आता है वही वन बताता है ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगा योसेस्त धीरा। तो वो जो धीर है, सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम च शिष्यात्। तो जब कई ब्राह्मण कहते हैं ना मैं तो गुरु हूँ, मैं तो अब दीक्षा दूंगा, तुम मेरे शिष्य बन गए हो, ये गुण होने चाहिए उसमें। वाचो वेगम, जबान पे लगाम हो। वाचो वेगम, जबान पे लगाम का मतलब जब बोले तो कृष्ण के बारे में बोले, जब बोले तो भक्तों का गुणगान करते बोले, कभी भी कुछ कटु वचन ना बोले। मनसा, मन पे कंट्रोल हो। क्रोध वेगम, क्रोध के वेग पे कंट्रोल हो। जिह्वा, अपने जिह्वा पे कंट्रोल हो। उदर पस्त वेगम, अपनी बेली पे कंट्रोल हो और अपने जेनेटिल्स पे कंट्रोल हो। तो ऐसा कोई आदमी जब इतने कंट्रोल कर पाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये ब्राह्मण की क्वालिटी कर रहा है। पठन पाठन यज्ञ याग, तो अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है शास्त्र, यज्ञ कर रहा है, करा रहा है, ये सारे गुण अगर कोई पालन करता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। नॉट जस्ट ही इज वियरिंग ए 25 पैसा थ्रेड एंड ही इज ब्राह्मण, नो, ही इज ए रास्कल। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों को रास्कल। बहुत ही प्यारा शब्द है। अगर प्रभुपाद जी किताब में आप सबसे ज्यादा यूज हुआ वर्ड देखेंगे तो दिस इज वन ऑफ द वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। और रास्कल गाली नहीं, एक तरह से रास्कल का मतलब वो मूढ़ा, मतलब वैसे तो कह दो गधा या बेवकूफ, तो उसे रास्कल कहा गया है। अगला वर्ष है लिंगमेवाशमख्यातः अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चापलम वचः।
person spiritual position will be ascertained mainly according to external symbols. On the same basis people will change from one spiritual order to the next. आजकल होता है ना, हर कोई बंदा आके माइक लेता है, बोलता है मैं अब तक इस धर्म को फॉलो कर रहा था, अब मैं इस धर्म के अंदर जाना चाहता हूँ. What is this? This complete nonsense. जैसा कि मैंने क्या बताया था, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम. धर्म क्या है? भगवान के द्वारा दिया हुआ नॉलेज. और आप भगवान के दिए हुए नॉलेज को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आप सनातन धर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो. बट आप खुद का कुछ भी, आप चाहे हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यू आर नॉट ए हिंदू, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग. है ना. अब जीसस ने क्या कहा है? थौ शुड नॉट किल. जीसस ने कहा थौ शुड नॉट किल, वन ऑफ द कमिटमेंट है. उसका मतलब क्या है? कि आपको जीव की हत्या नहीं करनी है, आपको किसी को मारना नहीं है. पर फिर भी लोग मार के खा रहे हैं ना. तो आर दे एक्चुअल क्रिश्चियन? नो, दे आर नॉट. तो दोज हु आर फॉलोइंग, दे आर क्रिश्चियन. ऐसे बुद्ध धर्म में क्या बताया गया? अहिंसा परो धर्म. अहिंसा परो धर्म का मतलब यू आर नॉट सपोज टू किल एनी लिविंग एंटिटी. हिंसा होनी नहीं चाहिए. पर पीपल आर ईटिंग मीट ना, मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग. तो सिर्फ नाम के वास्ते आप चाहे कितने भी धर्म बदल लो, पर जब तक आप उस धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, भगवान की वाणी को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप किसी धर्म में नहीं है. कुछ धर्म पे तो मैं कमेंट ही नहीं देना चाहता, नहीं तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. बट जो भी है, तो a person's spiritual position will be ascertained merely according to external symbols, and on that same basis people will change from one spiritual order to the next. A person's propriety will be seriously questioned if he does not earn a good living, and one who is very clever at juggling words will be considered a learned scholar. There is one fellow, he speak like this: oh, this is your question, Bhagavad Gita chapter number this, text number this is mentioned, tha, 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 tha. But if you go and if you open that Bhagavad Gita, that chapter and that particular text, तो वो है ही नहीं. But people are following that fellow, people are believing that fellow and just respecting him like anything and taking his every word seriously. अरे भैया उसने पढ़ा ही नहीं है, वो तो एक्सपर्टीज है उसकी, इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा है वो. अगर वो बोल रहा है, आप जाके पढ़ो तो सही, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट. अब जैसे कलयुग के लिए हरिनाम दिया है, तो हरिनाम मेंशन्ड है. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एकद महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. कलयुग में बहुत सारे दोष हैं राजा, पर एक बहुत अच्छा गुण है, जो भगवान के नाम का जप करता है वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है. दिस इज अ प्रूफ इन श्रीमद् भागवतम. अभी आगे पढ़ते हैं. ए पर्सन अनाड्यते वासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहि स्नानमेव प्रसादनम. A person will be judged unholy if he does not have money, and hypocrisy will be accepted as a virtue. अब कोई आदमी कितना भी अच्छा नेचर में क्यों ना हो, कितना भी अच्छा कैरेक्टर क्यों ना हो, अगर रुपया नहीं है उसके पास में, तो क्या कहा जाएगा? अनहोली. ये पर्सन अच्छा इंसान नहीं है. मैरिज विल बी अरेंज सिंपली बाय वर्बल एग्रीमेंट. 3 बार बोलो तो डाइवोर्स हो जाएगा, है ना. A person will think he is fit to appear in public if he is merely taken a bath. अगर आपने नहा लिए हो तो आप सोचोगे कि आप पब्लिक में खड़े हो सकते हो, पर अब तो उससे भी ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं. आप डीओ लगा लोगे तो आप सोचते हो कि आप पब्लिक के बीच में खड़े हो सकते हो. तो सारे कलयुग के लक्षण हैं. दूरे वारेयनम तीर्थम लावण्यम केशधारणम उदरम भरता स्वार्थ सत्यत्वे धाष्ट्रमेव हि दाक्षम कुटुंब भरणम यशो अर्थे धर्म सेवनम. तो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज बताई गई. सेक्रेड प्लेस विल बी टेकन टू कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन ए रिजर्वायर ऑफ वाटर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस. अगर कहीं पे थोड़ा पानी इकट्ठा है तो कहेंगे हाँ ये बहुत पवित्र स्थान है. ब्यूटी विल बी थॉट टू डिपेंड ऑन वंस हेयर स्टाइल.
कैसे इंसान ने अपने हेयर स्टाइल बनाया उससे उसकी खूबसूरती जज करी जाएगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट में आपको समझ में आएगा चीज कि कैसे किस किस तरीके की हेयर स्टाइल लोग बना के आ रहे हैं और उससे उनकी खूबसूरती भी जज करी जाती है। एंड फिलिंग द वैली विल बिकम द गोल ऑफ लाइफ। आप सुनते होंगे ना, रोटी कपड़ा मकान, तो पहले पे ही रोटी डाला गया है। फिलिंग द वैली विल बिकम द गोल ऑफ लाइफ। बाय हुक और क्रुक वी वांट money. Money is sweeter than honey. And one who is audacious will be accepted as truthful. He who can maintain a family will be regarded as an expert man. अगर कोई अपने परिवार के साथ रह पा रहा है, अगर कोई ज्वाइंट फैमिली है तब तो वो महान आत्मा है। नहीं तो एटलीस्ट वो अपने परिवार, पति पत्नी 2 बच्चे उतना भी पाल पा रहा है तो उसको कहेंगे एक्सपर्ट आदमी, भैया परिवार चला रहा है ये, इसको कुछ बोलो मत। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन विल बी ऑब्जर्व ओनली फॉर द सेक ऑफ रेप्यूटेशन। अभी कल की ही बात है, हमारे यहाँ बाजू में प्रोग्राम चल रहा था गणपति का, तो सारे मूवी के सॉन्ग बज रहे थे जिसमें कहीं पे गणपति गजानन गणेश आया हो, या कहीं पे गणपति के पिता रुद्र शिवा, कहीं पे शिवा आया हो, हर हर शंभो, और बहुत सारे ऐसे भजन चल रहे थे जो कि एक्चुअल भजन नहीं है। भजन का मतलब क्या होता है, जिसको भजने से, जिसको जब जन भजते हैं तो उन्हें भगवान की स्तुति उनके हृदय में होती है, प्राकट्य होता है, लीला स्मरणी होती है। पर इनको देख के, कुछ इनको देख के लोगों की काम वासना बढ़ जाती है। इतने पैशनेट गाने आपने भजन के नाम पे चला दिए हैं, लोगों की काम वासना बढ़ जाती है। भजन क्या होते हैं? गोपीनाथ मम निवेदन शुनो, विषय दुर्जाना सदा का मेरा था, किछु नहीं मोरा गुना। गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें। तो इस तरह के भजन होते हैं जिसमें आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोपीनाथ मेरा निवेदन है सुनो, मैं कैसे पापी बन के बैठा हूं, कैसे इस जाल में फंसा हुआ हूं, मुझ पे आप कृपा करें। भजन क्या होते हैं? अगर आप देखेंगे जो मंगल आरती या गुरुष्टकम गाते हैं, संसार धावान ललित लोका प्रणय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। या गौरंगा करुणा करो दीनहीन जाने, मौसम पतिता प्रभु नहीं त्रिभुवनी। तो ये सब भजन है जिसमें आप प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, परंपरा से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं इतना पतित हूँ और आप पतित पावन है। पतित पावन है तू तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाई बेयार। मैं तो बहुत पतित हूँ प्रभु, आप तो पतित पावन हो, मुझ पे कृपा करो। पर आजकल क्या हो गया कि अगर आप जो भी रिलीजन आप ऑब्जर्व करते हो, सेक फॉर रेप्यूटेशन, ओहो उन्होंने 1.25 मणि करी है, उन्होंने 100 किलो का प्रसाद करा है, तो मुझे कम से कम 500 किलो का तो करना चाहिए। नहीं मेरी रेप्यूटेशन का क्या होगा, मैं भी तो भक्त हूँ, है ना। As the earth thus become crowded with a corrupt population, whoever among any of the social classes shows himself to be the strongest will get political power. तो इनमें जब सबसे बड़े लोग होंगे, तगड़े लोग होंगे, वो फिर नेता बन जाएंगे। और losing their wives and properties to such avaricious and merciless rulers who will behave no better than ordinary thieves, the citizens will flee to the mountain and forest. जब ऐसी चीजें होगी तो इसमें लिखा हुआ है, अब देखिए मैं जो बता रहा हूं, है ना, क्या लिखा है? Losing their wives and properties to such avaricious and merciless rulers. कुछ साल पहले एक पर्टिकुलर राज्य में सेम चीज हुई थी।
वहाँ पे उन लोगों को कहा गया अपनी पत्नी और अपनी धन संपदा को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में, ये मेंशन करा हुआ है। सिटीजन्स विल फ्ली टू द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, लोग जंगलों की तरफ और पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे। हरास्ड बाय फेमिन एंड एक्सेसिव टैक्सेस, people will resort to eating leaves, root, flesh, wild honey, fruits, flower and seeds. Struck by drought, they will become completely ruined. और ऐसी आगे भविष्य में समय आएगा जब खाने पीने की किल्लत हो जाएगी, लोग जंगली फल खाएंगे, जड़ें खाएंगे, शहद, जंगली शहद पिएंगे, उससे अपना जीवन जीने की कोशिश करेंगे। तो हमने आज लगभग ये 10 श्लोका देखे हैं। और भयंकर ठंड होगी, भयंकर गर्मी होगी, बारिश भयंकर होगी। इस बार भी बता रहे हैं ना, 14 साल के रिकॉर्ड सर्दी ने तोड़ दिया। हर साल ऐसा ही होता है, 10 साल के तोड़ दिए, 20 साल के तोड़ दिए। सब कुछ जैसा शास्त्र बताया गया है स्टेप बाय स्टेप वैसा चले जा रहा है। तो हरे कृष्णा भक्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि जब हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कलयुग के क्या गुण है, और कलयुग का हमने जब देखा कि कलयुग में एक अच्छा गुण क्या है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमृजित, तो हर दिन जप करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नाथ परन्तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का सार है हरि नाम। तो इसलिए कोशिश करें हर दिन आप लोग जप करें, हरे कृष्ण मंत्र को धारण करें और अपने जीवन को मंगलमय करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण मंत्र बहुत ही पावरफुल है, हर दिन आप लोग जप करें। और ये नया चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपको कुछ प्रश्न है जो भी हमने डिस्कस किया तो आप कमेंट में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।